तीसरे नंबर पर जो है वो मरीज़ सवालात करते हैं कि एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हार्ट फेलियर के जो मरीज़ हैं वो थोड़ा सिक हो जाते हैं और उस सिकनेस की वजह से चुनांचे उनको शुरुआत में हलचल करने से सांस होता है तो फिर वो हलचल बंद कर देते हैं और अपनी एक्टिविटी को कम करके सारा दिन बिस्तर में जो है वो लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं और जब वो मरीज़ जो हैं वो अक्यूट स्टेज से निकल आएँ और उनका सांस बेहतर हो जाए, अब वो आराम से रात को सो सकते हैं, उनके पाँव पर सूजन नहीं है, उनका वज़न जो है वो ड्राई वेट जो है वो उस पर है, वज़न उनका नहीं बढ़ रहा है, वो बाकायदगी से दवाएं खा रहे हैं, तो उनको एक्टिविटी करनी चाहिए, उनको एक्टिविटी से डरना नहीं चाहिए। बल्कि ऐसे मरीज़ों के लिए जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको हम हार्ट फेलियर रिहेबिलिटेशन के लिए उनकी क्लासेस होती हैं और उनके लिए एक जिस तरह से दवा की प्रिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं, इसी तरह से उनके लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन होती है। और आपको ताज्जुब होगा कि ये जो डिपार्टमेंट है, जिस तरह से ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट की मैंने बात की, तो ये जो एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन ये वहाँ पर जहाँ मैं हार्ट फेलियर के मंसूबे के साथ जो है वो काम करता था, तो वहाँ पर एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट होता था। हार्ट फेलियर रिहेबिलिटेशंस की नर्सेस होती थी जो मरीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज की प्रिस्क्रिप्शन दे के और उनको उनकी हलचल, उनके मसल्स को, उनकी बॉडी को जो है वो हरकत में लाती थी और उनके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ट्रैवल करना के लिए सवालात करते हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, और बहुत सारे मरीज़ जो है वो हज और उम्रे के लिए इस किस्म के मरीज़ जो है वो सवाल पूछते हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, अपनी गाड़ी जो है वो चला सकते हैं कि नहीं। तो उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स रेगुलेशंस, ख़ास करके वो मरीज़ जिनका दिल का गोश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उनको अगर बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को हम गाड़ी चलाने से, ख़ास करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको चलाने से या लॉन्ग रूट पर जो है वो क्योंकि अगर उसके दौरान उनकी अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाए तो वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो उनको ड्राइव करने के लिए फिर हम हार्ट में जो है वो बैटरी नस्ब करते हैं, जिसको आईसीडी कहते हैं जो है वो, और वो आईसीडी का काम होता है कि अगर उनकी हरकत कल्ब बंद हो जाए तो वो जो बैटरी लगी हुई होती है वो उनको फौरी तौर पर शॉक दे देती है। तो लिहाजा ट्रैवल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और दवाओं के मुतालिक मशवरा करें, और अगर आप क्राउड में जा रहे हैं तो आपको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां क्राउड में एक्सपोज होने की वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस जो हैं वो लायक हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए उनको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। या अगर जहाज़ में कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं तो ये जो पाँव हैं नीचे लटका के बैठने की वजह से, एक जगह बैठने की वजह से जो उनके ये बाजू पाँव हैं उनमें जो ये मसल्स हैं उनकी शरेयानों में खून के लोथड़े जमा होके पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ख़तरा होता है। तो उनको फिर हम एंटीकोआगुलेंट्स वगैरह या कोई इंजेक्शन जो है वो ब्लड थिनर के इंजेक्शन लगा के उसके बाद हम उनको सफ़र के लिए जो है वो। तो लिहाजा ये जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, अब दवाएं इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो जी सकते हैं। और लेकिन उनको एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन लेके या जो हार्ट फेलियर रिहेबिलिटेशन के क्लासेस होते हैं वो क्लासेस अटेंड करके और उनको एक्टिव रहना चाहिए।